हेलो बच्चों, केमिस्ट्री आज सीख रहे हैं जिसका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। चैप्टर 1 का ये बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड 10 सीबीएसई बोर्ड, जिसमें आपको एक काफ़ी शॉर्ट ट्रिक मेथड की मदद से मैं आपको ये बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय शॉर्ट ट्रिक मेथड, जिसमें एक एग्जांपल्स देखिए। C12 है, S26 है, O2 है, इट गिव्स CO2 H2O। यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन 12 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, कार्बन बैलेंस नहीं। हाइड्रोजन 26, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2+1 ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले ये ABCD जो एक काफ़ी इजी मेथड है, वो उसकी मदद से मैं इसको सॉल्व करूँगा। ध्यान से देखना, ये जितने भी भाई दिख रहे हैं सबके आगे A लिखना, फिर उसके बाद B लिखना, फिर C लिखना और फिर D लिखना। अब उसके बाद एक छोटा छोटा इक्वेशन बनाते जाओ। इक्वेशंस में कैसा है आपको बनाने का ट्रिक बता दूं। जैसे ये कार्बन है, तो कार्बन के राइट आप देखिए सबस्क्रिप्ट में कितने हैं, 12 है, तो ये A के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 12A। अब अगर कार्बन में इधर लिया 12 है, तो और कोई कार्बन है क्या इधर? अगर इधर कार्बन नहीं है तो मैं इधर देखूंगा, इधर कार्बन है, बस एक जगह है। तो यहाँ पे कार्बन के आगे क्या है, C है, तो कार्बन के यहाँ पे क्या है, 1 है। तो यानी ये 1 जो है C के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान देना है कि ये हम राइट प्रोडक्ट साइड में देख रहे हैं, प्रोडक्ट साइड में, तो हमें यहाँ पे इक्वल टू देना है राइट। और यहाँ पे ये क्या लिखना है, दैट इज 12A इज इक्वल टू C राइट। अगर प्रोडक्ट साइड में ले रहे हैं इसलिए इक्वल टू लिख के देना है। लेकिन अगर रिएक्टेंट साइड में ही रहता तो हमें ये इसमें रिएक्टेंट में प्लस करना पड़ता वो राइट। तो देखो एक इक्वेशन तैयार हो गया, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको ध्यान देना है, जिस तरह से कार्बन का हो गया तब हाइड्रोजन का भी देखना है राइट। तो हाइड्रोजन का देखें तो 26A और देखें हाइड्रोजन और है क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ है। हाइड्रोजन कैसा है, ये 2 and D, तो 2D, तो इक्वल टू 2D। देखिए हाइड्रोजन इधर था इसलिए इसमें मल्टीप्लाई किया 2D राइट। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब हाइड्रोजन का हो गया, कार्बन हो गया, बाकी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का देखिए तो ऑक्सीजन आपका क्या है, 2B। ऑक्सीजन क्या है, 2B राइट। अब इधर रिएक्टेंट्स में तो एक ही है राइट, तो इधर दे दिया हमने इक्वल टू। अब प्रोडक्ट में ध्यान से देखते हैं तो ऑक्सीजन तो है, लेकिन यहाँ भी ऑक्सीजन है और इधर भी ऑक्सीजन है। तो इट मीन्स दैट ये इक्वेशन कैसे बनेगा, 2 into C, यानी दैट विल बी 2C एंड D जो है दैट इज यहाँ पे 1 है यहाँ पे, तो यानी दैट इज ये D। तो ये आपका बन गया थर्ड इक्वेशन, क्योंकि 1 2 and 3 एलिमेंट्स हैं। तो ध्यान देना जितने एलिमेंट्स है उतने इक्वेशन जरूर बनेंगे। अब देखो, अब ये इक्वेशन बना लिया, 50% काम खत्म। अब आपको क्या काम करना है कि ये देखना है कि कौन से लेटर्स ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, उसे आपको 1 मानना है। तो A जो है यहाँ पे रिपीट हो रहा है, A रिपीट तो हो रहा है, यस। और उसके बाद C भी यहाँ पे रिपीट हो रहा है राइट। C रिपीट हो रहा है कितनी बार, 2 बार राइट। D आपका रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, यहाँ भी है यहाँ भी है राइट। और ये B जो है एक ही बार है। तो यानी आप A, C और D किसी को भी 1 मान सकते हो। तो अगर मैंने सोचा चलो A सबसे पहले है तो लेट राइट A इज इक्वल टू 1 मानो। अगर A आपका 1 है तो फर्स्ट इक्वेशन की मदद से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये 12A इज इक्वल टू C, और अगर मैंने A की जगह पे 1 डाला यानी 12 into 1 इज इक्वल टू C, यानी C इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 12। यानी हमें दैट इज C भी मिल गया और हमें A भी मिल गया। A मिल गया, C मिल गया। अब क्या किया जाए अब क्या किया जाए, A मिल गया, C मिल गया, तो अगर मैं A की वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ तो मुझे D भी मिल जाएगा। वेरी सिंपल। तो क्यों ना मैं इक्वेशन नंबर 2 की मदद लूँ, फ्रॉम 2। तो फ्रॉम 2 इक्वेशन क्या है, लिख डालो पहले, 26A इज इक्वल टू 2D। यानी अगर आपने A की वैल्यू पुट किया, A की वैल्यू क्या है, 1 है, अगर मैंने यहाँ पे डाला तो यानी 26 into 1 इज इक्वल टू 2D। तो हमें राइट ये D का आंसर मिलेगा, हाउ मच, ऑब्वियसली राइट 20, समझ में होगा, आ गया होगा आपको। 26/2 करेंगे और D हमें मिल जाएगा। सो देयरफॉर ये हमें D मिला। कट करके देखो
2 1 जा 2 3 जा यानी डी की वैल्यू 13। देखिए डी की वैल्यू हमें मिल गया 13, डी मिल गया 13 देखो डी मिल गया 13, सी मिल गया, ए मिल गया। अब क्या चाहिए आपको, बी चाहिए। तो देखो बी के रिस्पेक्ट में क्या है इक्वेशन, बी के रिस्पेक्ट में मुझे इक्वेशन ये था राइट। तो इस इक्वेशंस की मदद लें तो हमें बी भी मिल जाएगा। तो फ्रॉम राइट 3, तो फ्रॉम 3 इक्वेशन देखें क्या है, 2b इज इक्वल टू 2c प्लस डी राइट। अगर मैं यहाँ पे c की वैल्यू और इधर ये d की वैल्यू डाल दूं तो मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी, वही मैं करने वाला हूँ। 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है 12, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू कितनी है, सी दैट 13, सी d इज 13, तो हमने d की जगह पे 13 डाला। अब आप देखिए 2b, अब ये मल्टीप्लाई करिए कितना आया 24, कितना आया 13, देखिए ऐड करिए 2b 4 प्लस 3 7, 2 प्लस 1 37 राइट। सो ओवरऑल कितना मिला, 2b इज इक्वल टू 37। सही है, एडिशन चेक कर लो, मिस्टेक होगा आगे कैलकुलेशन ही आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो इट इज 4 प्लस 3 7, 2 प्लस 1 37। सो b ओवरऑल हमें मिला 37/2। सो अब आपको जैसे ही a b c एंड d मिल जाए, मतलब कि आपको a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, d मिल गया, आप ये जल्दी से आप इसमें राइट जो है ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको आंसर तुरंत का तुरंत मिल जाएगा राइट। इस चीज़ को मैं वापस से इधर लिख देता हूँ ताकि ये चीज़ आपको समझ में आए। हमें क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज a की जगह पे 1 लेना है। सो वी कीप a इज इक्वल टू 1 एंड b के जगह पे क्या लेना है राइट, b के जगह पे ध्यान देना है, b के जगह पे ये 37/2 है, तो b के जगह पे ये 37/2 लेना है राइट। और क्या है, और देखें तो c के जगह पे क्या है, c के प्लेस पे 12 है, c के प्लेस पे आपका ध्यान से देखिए c इज 12 है, तो c इज इक्वल टू 12, c इज इक्वल टू 12। और फिर d के प्लेस पे क्या है, d के प्लेस पे d कैलकुलेशन देखिए, d इज 13 है, तो वी कीप d इज इक्वल टू 13, d इज इक्वल टू 13। और उसके बाद जो इक्वेशन है वो आप भी राइट मेंशन करते जाइए। a मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, a है c 12 h 26 एंड देन BO2, ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरह से वैल्यू डालते ही हमें आंसर्स मिल जाता है, इसलिए वापस लिख रहा हूँ राइट। फिर CCO2 एंड DH2O। अब मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, वैल्यू पुट करेंगे। देखिए a इज इक्वल टू क्या है 1, b इज इक्वल टू दिस, c इज इक्वल टू दिस एंड d इज इक्वल टू दिस, ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो पुट करते हैं, a की जगह पे अगर 1 डाला तो इक्वेशन हमारा क्या है C12 H26, और फिर b की जगह पे 37/2, b के जगह पे 37/2 एंड O2 एंड देन उसके बाद देखिए C है, C के जगह पे क्या है 12, वी पुट 12 CO2, D के जगह पे है 13, वी कीप हियर 13 H2O। अब आपके पास ये देखना है कि कोई ऐसा तो कोफिशिएंट नहीं है जो फ्रैक्शन में है, तो दिखा हमें अरे यहाँ फ्रैक्शन है, तो इस फ्रैक्शन के नीचे जो भी नंबर्स दिखे उस नंबर को आप नोटिस करना और उस नंबर से होल रिएक्टेंट्स में, होल प्रोडक्ट में आप मल्टीप्लाई कर देना 2। अब ये मैंने 2 मल्टीप्लाई किया यहाँ, तो देयरफॉर फाइनली जो इक्वेशन आएगा 2C12H26, और यहाँ पे ये 2 मैं मल्टीप्लाई लेता हूँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 37O2
इट गिव्स द प्रोडक्ट। अब ये जो है 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 2 से 12 मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 24 CO2 एंड इसमें मल्टीप्लाई करो 2 तो 13 2 जा हाउ मच 26 H2O। अब आप चेक कर लो क्या ये बैलेंस है, राइट, दिस इज योर बैलेंस्ड फॉर्म, चेक करके लो, राइट। 12 2 जा 24 कार्बन बैलेंस, कार्बन इज बैलेंस। फिर देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर रिएक्टेंट्स में कितने हैं 26 इंटू 2 यानी 2 6 जा 12 2 2 जा 4 52। इधर आपके हाइड्रोजन है 52 तो क्या इधर भी हाइड्रोजन 52 है क्या, बिल्कुल सही है। 26 इंटू 2 यानी 52, हाइड्रोजन इज ऑल्सो 52। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चेक कर लो 37 इंटू 2 कितना आ रहा है 2 7 जा 14 एंड 2 3 जा 6 74। दिस इज योर ऑक्सीजन। तो क्या इधर भी ऑक्सीजन 74 है क्या, यस चेक कर ले। 24 में 2 मल्टीप्लाई किया 48 में ऑक्सीजन एंड 20 एंड 26 भी प्लस करके लो, हाउ मच 8 + 6 14 4 + 2 74। So this is the complete balanced form. So this is your balanced form. I hope so ये आपने ABCD मेथड से ये इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखा होगा, राइट। आई होप सो इसको आपने राइट पसंद किया होगा। आप इसे आगे शेयर करें अपने फ्रेंड्स को ताकि वो भी इस मेथड को सीख सकें। चलो थैंक यू। यस हेलो बच्चों, बैलेंसिंग आपको बता रहा हूँ बाय यूजिंग ABCD मेथड। इस अंडर 10th केमिस्ट्री का ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। देखते हैं ये क्वेश्चंस को कैसे बैलेंस करते हैं बाय ABCD मेथड विद इन अ मिनट। सी दैट NH3 है, O2 है, NO है, S2 है, राइट। तो क्या करना है, यहाँ पे हमें A, ये B, ये C और ये D मेंशन करना है। नाइट्रोजन है, काउंट करना नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं उसके लिए, राइट। ये आपका A है, राइट, बिकॉज नाइट्रोजन 1 ही एटम्स है। फिर इधर देखो नाइट्रोजन है क्या, है इधर है, यानी नाइट्रोजन यहाँ भी आपका 1 ही एटम्स है, तो यानी दैट विल बी ये C के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 1, यानी A = C। दिस इज योर 1 इक्वेशन। उसके बाद फिर देखो जो हाइड्रोजन है दैट इज 3H, यानी हाइड्रोजन का एटम्स अगर हम काउंट करें तो 3 है और ये A है, तो यानी एक और इक्वेशन 3A, राइट। इधर हाइड्रोजन तो नहीं है, इधर हाइड्रोजन काउंट करेंगे, दैट इज हाउ मच, दैट इज 2 एंड D 2D, राइट। एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट मूव नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। नेक्स्ट सेकेंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज व्हाट 2B, सो दिस इज योर 2B। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 जगह हैं ऑक्सीजन, यानी दैट विल बी ये यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए 1 है, यानी यहाँ पे C आया। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 एटम है बट D है, तो आई हैव टू पुट हियर D। तो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। कितने एलिमेंट्स थे, 1 2 3 एलिमेंट्स, इसलिए 3 इक्वेशन, राइट। जितने एलिमेंट्स रिएक्टेंट में उतने इक्वेशंस बनाने हैं, ये ध्यान में रखना है। अब देखो कोई ऐसा लेटर्स है जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, उसको 1 मानना है। A 2 बार है, C आपका 2 बार है, D आपका 2 बार है, B 1 ही बार है। तो लेट आप A = ही मान लो, लेट A = 1। अब A = 1 माना तो फ्रॉम फर्स्ट आपका A के बराबर C है और A आपका 1 है, तो ऑब्वियसली C भी 1 होगा, यानी C का जगह पे आपको 1 मिला। तो यानी A भी 1 है और C भी आपको 1 मिला, यानी A और C तो मिल चुका है, राइट। अब बाकी बचे गए B एंड D। तो अगर आपने ये यहाँ ये B ये D अगर जानना है, तो अगर आपको A की वैल्यू पुट कर दें तो D मिल जाएगा। तो फ्रॉम टू इक्वेशन दिस इज व्हाट 3A = 2D। 3A = 2D है, तो 3A = 2D है तो A = 1 है, यानी 3 × 1 = 2D। इट मीन्स स्टेप्स आपका क्या होगा, 3 = 2D, यानी D = 3/2। दिस इज योर वैल्यू ऑफ D। अब आपको D मिल गया, C मिल गया, A मिल गया, अब क्या बचा है, दैट इज आपका बचा है दैट इज B। तो आप ये इक्वेशन
थर्ड की मदद ले लीजिए जो कि है 2b इज इक्वल टू सी प्लस डी। अब ये 2b और c की वैल्यू पे नोटिस करिए, c आपका 1 है, 1 डाला, d आपका 3/2 है, ये पुट किया। सो दिस 2b ये 2 प्लस 1 यानी सर 2 1 जा 2 प्लस 3 यानी 2 प्लस 3/2 यानी 5/2 यानी b इज इक्वल टू 5/2 इंटू 2 यानी ये जो 2 है यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई को यानी 5/4 यानी हमें देयरफॉर b का आंसर में आया मुझे 5/4। अब ये सभी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, आंसर तुरंत आ जाएगा। यानी जो ए बी सी डी की वैल्यू जो है अगर आप पुट करते जाते हैं, जैसे यहाँ पे ए है, ए आपका हमारा क्या आया है 1, तो यानी यहाँ पे मैं 1 यानी ये NH3 लिखा, 1 है, ए की जगह पे देखिए बी है BO2, तो आपका बी क्या आया है बी इज 5/4, तो यानी दैट इज 5/4 O2, 5/4 O2 लिखा। फिर उसके बाद CNO है, दैट इज सी आपका सी तो वैल्यू 1 है राइट, और CNO है यानी 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन राइट NO। अब उसके बाद DH2O है, D आपका क्या आया है देखिए दैट इज 3/2, तो 3/2 एंड H2O राइट। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, कैसा है कि इधर फ्रैक्शंस नहीं रहना चाहिए, फ्रैक्शन में यहाँ भी ये 4 है, यहाँ पे ये इधर फ्रैक्शन में 2 है, तो जितने आपको फ्रैक्शन दिख रहे हैं राइट, उस अगर आपको एक फ्रैक्शन दिखा तो उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर से बोथ द साइड्स में आपको नंबर मल्टीप्लाई करें। अगर सिर्फ 4 ही रहता, इधर कुछ नहीं रहता, तो हम 4 से इधर भी मल्टीप्लाई करते, 4 से इधर भी मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे 2 फ्रैक्शन आ रहे हैं, तो 2 फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है राइट, उसका आप एलसीएम पे फोकस करिए। तो एलसीएम 4 and 2 का क्या होगा, आपको ही पता है कि एलसीएम 4 and 2 का अगर निकालना है तो आप क्या करते हैं 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, एलसीएम कितना मिला 4, तो 4 से आप ये दोनों साइड से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे फाइनली राइट आपके पास 4NH3, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 ये कट जाएगा है ना, बिकॉज आप देखो ये 5/4 है और मैं यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करूँ तो कट जाएगा, तो 5 विल बी आंसर्स, सो 5O2। इधर देखिए 4 यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है यानी 4NO, फिर यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई करना है यानी 3/2 है, यहाँ पे मैं 4 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 से 2 कट जाएगा यानी 2 3 जा 6, यानी यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा 6H2O राइट। अब आप चेक कर लो क्या ये आपका बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस है या नहीं, ये आपका आंसर है। अब चेक कर लेते हैं 4 नाइट्रोजन हाइड्रोजन देखिए 4 3 जा 12 हाइड्रोजन है, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन है। अब देखिए नेक्स्ट 5 2 जा 10 राइट, 5 2 जा 10, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 4 and this 6, that is total is 10 right। तो इस तरह से right all is balance right, I hope so इसे आपने समझा होगा right। नेक्स्ट वीडियो में आपको नया नेक्स्ट इक्वेशंस बैलेंसिंग का बताने वाला हूँ right, इसे आप अपने नोटबुक में प्रैक्टिस करिए तभी आप इस चीज़ों को आप समझ पाइएगा। चलो होप सो, थैंक यू। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, बैलेंसिंग द इक्वेशन बाय द मैथड सिंपल दिस ABCD मैथड की मदद से इस रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखते हैं। स्टैंडर्ड 10th केमिस्ट्री का ये कॉन्सेप्ट है। रूल के अकॉर्डिंग क्या सीखा, आप एक एक करके अल्फ़ाबेट्स यहाँ पुट करते जाइए, ABC एंड हियर इज D। उसके बाद ये देखिए मैग्नीशियम, अगर ये कितने हैं, मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है राइट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी 1 2 3 4 इक्वेशंस बनेंगे यहाँ पे। तो मैग्नीशियम अगर है राइट, तो देखिए मैग्नीशियम का आप क्या है यहाँ पे 3A, मैग्नीशियम इज 3 into A 3A। क्या इधर मैग्नीशियम कितने हैं, मैग्नीशियम हमें दिखाई दिया राइट, सिर्फ मैग्नीशियम 1 ही है राइट, बिकॉज जो 2 है ये ONH के लिए है, मैग्नीशियम के लिए नहीं है।
तो यानी यहाँ पे 3A इज इक्वल टू आपका मैग्नीशियम के लिए इक्वेशन तैयार हुआ 3A इज इक्वल टू C। कीप इट दिस वन इक्वेशन। नाउ नाइट्रोजन में अगर हमारा है 2 एटम्स तो 2 इंटू A यानी 2A, राइट। और नाइट्रोजन इधर तो है नहीं, अगर होता तो इधर हम प्लस करते हैं LHS में, राइट। नाउ मूव ऑन प्रोडक्ट साइड। नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन यहाँ तो नहीं है, यहाँ है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ये 1 हमें दिख रहा है, तो यानी हमें D लिखना पड़ेगा। 2A इज इक्वल टू D, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद नाइट्रोजन डन। अब बारी हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन इज व्हाट 2B, तो ये आ गया आपका 2B। इधर हाइड्रोजन नोटिस करें तो इधर है आपका हाइड्रोजन तो है लेकिन 2 है और यहाँ पे C है, तो यानी हमें 2C लिखना पड़ेगा, राइट। और उसके बाद 2C लिखा, राइट। तो इधर आपका जिस तरह से हाइड्रोजन यहाँ पे C और 2 मल्टीप्लाई करके 2C हुआ, तो हाइड्रोजन यहाँ भी है, तो ये क्या है D है, तो यानी 3D लिखना पड़ेगा हाइड्रोजन यहाँ भी। तो ये भी ऐड में इधर आपको RHS में दैट इज 3D प्लस करना पड़ेगा। ये आपका आ गया 3 इक्वेशन। तो इस तरह से आपने हाइड्रोजन का कर लिया। अब आ रही ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का आपका क्या है, ऑक्सीजन इज 1 एटम है, यहाँ पे B है, तो यानी हमारा ये B इज इक्वल टू दैट इज यहाँ पे आएगा 2C, बिकॉज ये C है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 एटम्स है, तो ऑब्वियसली हमें 2 जो एटम्स हैं ये इसके साथ कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो दैट इज 2C। दिस इज जो 4th इक्वेशन। देखने हैं कौन से लेटर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। A आपके कितनी बार है, 2 टाइम्स है, राइट। इसके बाद जो C है ये भी आपके 1 2 3 टाइम्स है C, राइट, क्योंकि यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, राइट। और उसके बाद राइट C 3 टाइम्स है, B आपका 2 टाइम्स है ना, D आपका 2 टाइम्स है। तो आपको जो ज़्यादा बार रिपीट हो क्या सिखाया उसे आपको 1 मानना है। तो यहाँ 3 बार C रिपीट है तो उसे आपको C को 1 मान लीजिए। काफ़ी सिंपल तरीका है। C इज इक्वल टू 1, तो यानी ये क्या आ गया 3A इज इक्वल टू C, ये फ्रॉम फर्स्ट है, तो 3A इज इक्वल टू C। और अगर आपने C की जगह पे 1 डाला तो 3A इज इक्वल टू 1, यानी A इज इक्वल टू 1/3। आपको A भी मिल गया, C भी मिल गया, राइट। A और C जब मिल चुका है, A और C जब मिल चुका है, A मिल गया, C मिल गया, तो अगर आपको D जानना है तो ऑब्वियसली ये इक्वेशन सबसे अच्छा है, राइट। फ्रॉम टू इक्वेशन write this equation number 2, 2A is equal to D, 2A is equal to D है, 2A is equal to D है। और यहाँ पे अगर मैं A की वैल्यू पुट करता हूँ, राइट, 1/3 यानी 2 इंटू 1/3, तो हमें मिलेगा D की वैल्यू, तो D आपका आंसर आएगा 2/3। सो हमें D का भी आंसर्स मिल गया 2/3। अब आपको देखो D मिल चुका है, A मिल चुका है, C मिल चुका है, अब आपको क्या चाहिए, B चाहिए। तो B के रिस्पेक्ट में इक्वेशन को नोटिस किया तो हमें राइट B यहाँ भी है, B इज इक्वल टू 2C, ये लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि C की वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूँ तो आसान है। तो वी विल टेक द 4th इक्वेशन फ्रॉम 4, तो 4th इक्वेशन की यहाँ पे पुट कर सकते हैं तो लेंथी होगा, इससे अच्छा है कि 4th इक्वेशन ले तुरंत मिल जाएगा। तो दैट इज ए B इज इक्वल टू दैट इज ए 2C, राइट, एंड B इज इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है, 1 माना है हमने, तो 2 इंटू 1 यानी B इज इक्वल टू, देयरफॉर दैट इज ए B इज इक्वल टू 2। सो दिस इज योर राइट A B C एंड D। अब ये सभी वैल्यूज को पुट करते हुए आंसर्स तुरंत का तुरंत मिल जाएगा। देखो Mg3N2 है Mg3N2 है और A की जगह पे हमें क्या लेना है, हमें पता है A हमें मिला है 1/3, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ कि 1/3 A की जगह पे हमें डालना है Mg3N2, लिख दीजिए पहले
3n2 लिखने का तरीका ध्यान दें, mg सब्सक्रिप्ट है, इसको थोड़ा नीचे लिखना है, nn2 a की जगह पे दैट इज 1/3 डाल दिया। ओके, नाउ bs2 है तो आपको राइट b का वैल्यू चेक करना है, b इज 2 है तो कीप द वैल्यू हेयर 2 एंड तो b की जगह पे, ये b की जगह पे अगर मैं 2 लिखूंगा तो 2 लिख दिया, आप H2O लिख दीजिए, H2O प्रोडक्ट क्या बनता है, राइट प्रोडक्ट बन रहा है CmgOH2 है तो C की जगह पे क्या है, C तो हमने तो 1 माना है, बहुत आसान है, तो यानी ये जो है दैट इज C की जगह पे सिर्फ 1 लिख देंगे और MgOH2 आ जाएगा, यानी MgOH2। अब देखिए नेक्स्ट इज DNS3, D की वैल्यू क्या है, D इज 2/3 है तो यानी 2/3 लिखा और NH3 सो नाउ चेक, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हमें नहीं चाहिए तो 3 है, 3 को हटाना है, इधर भी फ्रैक्शन है, यहाँ भी 3 है, और ये वेरी गुड, तो 3 and 3 का एलसीएम 3 होता है तो 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, 3 से ये मल्टीप्लाई यहाँ पे यानी होल रिएक्टेंस में 3 मल्टीप्लाई, तो ये 3 कट जाएगा, यानी देयरफॉर बैलेंस आपका कितना आया Mg3n2, यहाँ पे 3 तो कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई होगा तो 6H2O, बहुत आसान है, बहुत आसान है, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो दैट इज MgOH2, यहाँ पे भी 3 जाएगा तो ये डिनोमिनेटर कट जाएगा, तो यानी ये 2NH3। अब आप बैलेंस चेक कर लीजिए, बैलेंस में क्या है कि यहाँ पे मैग्नीशियम इज 3 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 3 है, यहाँ पे नाइट्रोजन आपके 2 हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, वेरी गुड, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन है, क्या हाइड्रोजन 12 है, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन इज 12 है, राइट, क्योंकि देखो हाइड्रोजन 12 कैसे, देखो 3 है ये 2 है तो 3 2 जा 6, बिकॉज जो H है ये 2, राइट, यहाँ 3 तो 3 2 जा 6 और इधर कितने 2 3 जा, बिकॉज ये 2 है, ये हाइड्रोजन के लिए भी तो काउंट होगा, तो यानी 6, यानी कितने हो गए 12 हाइड्रोजन, इधर 6 2 जा 12 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन काउंट कर दिया 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने 2 है, यानी ऑक्सीजन के लिए 2 है, यहाँ पे 3 2 जा 6 ऑक्सीजन इज बैलेंस। देखा आपने, काफी आसान है, राइट, स्टार्टिंग का सिर्फ इक्वेशंस में थोड़ा सा, राइट, ये अगर आपका लीनियर इक्वेशन स्ट्रांग रहेगा तो आप फटाफट जल्दी से आप कर पाओगे, ABCD जैसे ही मिला वैल्यू पुट करो तुरंत, राइट, कैसा भी इक्वेशन हो इससे बैलेंस हो जाता है, राइट, इजीली, राइट। आई होप सो इसको आपने राइट लाइक किया होगा, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, थैंक यू। हेलो बच्चों, अब आपको मैं एक बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशंस एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वही सेम मेथड से ABCD की मदद से इसे सॉल्व करते हैं, राइट, मेथड यही है, रिपीट ABC here D and here is E, राइट। अब कैसे करेंगे बैलेंसिंग वो भी समझ के लें, इधर एलिमेंट्स देखेंगे, कॉपर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है एंड हाइड्रोजन है, तो कॉपर ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन कितने हैं एलिमेंट्स, टोटल है 1 2 3 4, तो 4 इक्वेशंस बनाने हैं, ध्यान में रखने कैसे बनाएंगे, देखिए ए कॉपर है, कीप इट दिस कॉपर ए, अब कॉपर इधर और है क्या है इधर यहाँ, तो ये क्या है सी के रिस्पेक्ट में है, नहीं तो यानी 1 है कॉपर, तो यानी ए इज इक्वल टू सी, एक इक्वेशन। नेक्स्ट ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए एक एटम है तो यहाँ पे ए है और ऑक्सीजन का एक एटम है, तो यानी ए स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, राइट, एंड इधर देखते हैं प्रोडक्ट साइड, ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है तो ई के रिस्पेक्ट में है, तो ए इज इक्वल टू ई, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब उसके बाद हमें ऑक्सीजन हो गया, ना मूव ऑन नाइट्रोजन का देखिए, या नाइट्रोजन क्या है 1 है, तो कीप फॉर बी, बिकॉज 1 एटम्स है तो 1 बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल बी बी। फिर उसके बाद देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं, नाइट्रोजन यहाँ पे है
प्रोडक्ट्स में 2D, राइट, तो दैट इज B इज इक्वल टू 2D, और नाइट्रोजन्स नहीं है तो लिव इट। नेक्स्ट, दिस इज योर 3 इक्वेशन। नाउ मूव ऑन द 4th इक्वेशन, हाइड्रोजन 3B, दिस इज 3B हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन और इधर हैं क्या, यहाँ पे, राइट, प्रोडक्ट में ही है, सो दैट इज 2E, सो इट इज 2E, सॉरी इट इज 2E, दिस इज योर 4th इक्वेशन। तो टोटल 4th इक्वेशन हो गए, बिकॉज 4 एलिमेंट्स हैं रिएक्टेंट्स में, तो ध्यान देना हमें 4 इक्वेशंस बनाने हैं। अब जो अल्फ़ाबेट ज़्यादा रिपीट हुआ है 4th इक्वेशन में, उसे आपको 1 मानना है। ए जो है यहाँ रिपीट है, यहाँ पे है, राइट, सो ए 2 बार है, राइट, फिर उसके बाद बी जो है 2 टाइम्स है, फिर उसके बाद जो डी है, राइट, ये 1 टाइम्स है, ई आपके 2 टाइम्स है। तो बेटर ये है आप ए को आप 1 मान लीजिए, ये ज़्यादा अच्छा है, राइट। तो लेट ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1 माना, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ए के बराबर आपका सी है, तो आपका सी भी 1 है, तो ए और सी ये दोनों आपके 1 हो गए, है ना। सो अब आप देखिए, राइट, ए और सी तो मिल चुका है, बाकी बचे हैं आपके डी, ए, सी एंड नाउ बी है। तो बी तो आपका ए जो है ई के इक्वल है, ए सी के इक्वल है। ए आपका फ्रॉम टू इक्वेशन देखिए ए के बराबर ई है और ए हमने 1 माना है, यानी ई भी आपका 1 है। तो इस तरह से आपका ए, सी और ई ये सभी 1 आ गए, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपको क्या पता करना है, बी के रिस्पेक्ट में इक्वेशंस आपके पास क्या क्या है वो में देखिए। तो दैट इज ये बी के रिस्पेक्ट में बी इज इक्वल टू 2D भी है, तो ये नहीं लेंगे, राइट, क्योंकि आपके पास डी अभी मिला नहीं है। तो इधर ये इक्वेशंस लें तो ज़्यादा अच्छा है, राइट। 3B इज इक्वल टू 2E, तो फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन अगर हमने 3B इज इक्वल टू 2E लिया, तो यहाँ पे अगर मैं E के प्लेस पे 1 डालूँ तो मुझे 3B इज इक्वल टू 2 इंटू 1 यानी 2, यानी B इज इक्वल टू 2/3। सो ये हमें मिला, B का भी आंसर्स मिल गया। अब देखिए, आपको A मिल गया, C मिल गया, E मिल गया, B मिल गया, राइट। अब क्या बचे हैं, दैट इज आपको देखो अब बचे हैं आपका D, राइट, क्योंकि अब बचे हैं A मिल गया, C मिल गया, राइट, E भी मिल गया, B भी मिल गया, राइट। तो A, B, C, नाउ डी के रिस्पेक्ट में ये इक्वेशंस आप ले लीजिए, राइट। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर जो 3 है, राइट, B इज इक्वल टू 2D है। इक्वेशन नंबर जो 3 है, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन की जो 3rd इक्वेशन है, दिस B इज इक्वल टू 2D से अगर आपने B की वैल्यू डाल दिया, राइट, क्योंकि B आपको यहाँ मिल चुका है 2/3, और यहाँ अगर हमने B की जगह पे 2/3 डाल दिया तो हमें D मिल जाएगा। तो B इज इक्वल टू 2D, B इज इक्वल टू 2D में ये B के प्लेस पे, राइट, अगर आपने ये 2/3 जो आपको मिला है, ये अगर आपने पुट किया 2/3 इज इक्वल टू 2D। अब ये 2 को यहाँ पे अगर आप लाते हैं तो 2/3 एंड 2 से 2 कैंसिल, यानी D इज इक्वल टू 1/3। सो इस तरह से आपको A, B, C एंड D सभी मिल चुके हैं, राइट। A भी मिल गया है, राइट, A इज 1 है, राइट, B भी मिल चुका है, राइट। इस तरह से A आपके 1 है, राइट। B कितना है, ध्यान से देखिए, B आपका 2/3 है, B आपका 2/3 है,
सी आपका सी आपका 1 है, सी आपका 1 है, नहीं। और फिर देखें तो डी क्या है, डी 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 तो अभी हमने इधर निकाला है, दैट इज़ 1/3, राइट। 1 2 3 4 ये सारे वैल्यूज़ मिल चुके हैं। अब ये वैल्यूज़ आप राइट इक्वेशंस में राइट आप पुट करिए, राइट। यहाँ देखिए इक्वेशन, तो सी यू ओ कॉपर जो है, देयरफॉर अब हमारा सी यू ओ, इसके आगे ए है, इसके आगे ए है, और ए का आंसर आप खुद देखिए 1 है, तो यानी 1 है आएगा। इसके 1 ना भी लिखें तो चलेगा, राइट। और फिर देखिए प्लस BnH3 है, प्लस BnH3 है, और बी क्या है 2 2/3 2/3 NH3 नाउ प्रोडक्ट में CU है, C क्या है 1 CU, एंड देन N2 के आगे D है, D इज 1/3, और EH2O, E क्या है ABC D एंड E भी तो आपका E आपका 1 है, नहीं। ध्यान से यहाँ पे E आपका 1 है, यानी ये 1H2O 1H2O। अब आप इसको देखिए, जो नंबर्स यहाँ पे है, राइट, ये N2 के आगे क्या है D, और D क्या है आपका 1/3 है। ये ध्यान देना, ये मिस्टेक नहीं करना। मैंने देखा था कि मुझे जो D है ये 1/3 है, D जो है, राइट, वी हैव कैलकुलेटेड दैट D वैल्यू इज़ 1/3, तो हमें यहाँ पे D की जगह पे 1/3 पुट करना है। अब उसके बाद आपको ये जो डिनोमिनेटर है, राइट, ये देखना है क्या है। डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 का एलसीएम 3 होता है, तो 3 से होल में मल्टीप्लाई कर दीजिए और वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या मिला, 3CUO। यहाँ 2/3 का 3 कट जाता है, तो 2 विल बी लेफ्ट, 2NH3। आप ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3CUO 3CU, यहाँ इसका 3 कट गया तो N2, यहाँ पे 3 आ गया तो 3H2O 3H2O। ये आप देखिएगा बैलेंस होगा ही होगा। 3 कॉपर 3 ऑक्सीजन, देखिए 3 ऑक्सीजन, नहीं, 2 नाइट्रोजन 2 3 जा 6 हाइड्रोजन 2 3 जा 6। ये मतलब ऐसा मेथड है कि मतलब अगर आपने स्टेप बाय स्टेप सही लिखा है तो आपको ये कैसा भी क्वेश्चन हो बैलेंसिंग का, आंसर आना ही आना है, राइट। आई होप सो ये चीज़ें आपको अच्छा लगा होगा, राइट। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू। बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं बैलेंसिंग का। दैट इज सेम मेथड्स, ABCD की मदद से इसको सॉल्व करने वाले हैं। पुट A, पुट B, C एंड D हियर। सो एल्युमिनियम को काउंट करें, एल्युमिनियम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। फिर से वही 4 इक्वेशंस बनेंगे क्योंकि 4 एलिमेंट्स हैं। तो 4A इधर लिखा, इधर एल्युमिनियम है क्या, है एल्युमिनियम यहाँ पे 1 है, यानी 4A इज इक्वल टू D। 1 इक्वेशन बनाइए। फिर है 3A स्टैंड्स फॉर कार्बन, तो 3A आपका कार्बन है, तो यहाँ पे जो कार्बन है वो देखना है,
दैट इज सी है, बट यहाँ पे 1 है, यानी 3a इज इक्वल टू सी. सेकेंड इक्वेशन. So aluminium done, carbon done. Next is hydrogen. Hydrogen is 2b. हाइड्रोजन इधर और है, नहीं है. 2b इधर हाइड्रोजन देखेंगे कितने हैं. हाइड्रोजन दिखाई तो दिया यहाँ पे 4c. ये हाइड्रोजन का हो गया. यहाँ भी हमें हाइड्रोजन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे d है, यानी ये आपका 3d भी आएगा. 3d, ध्यान से, ये जो 3 है ये हाइड्रोजन का, और यहाँ पे इधर d है, तो यानी हमें ये 3d. सो दिस इज योर टोटल 3 इक्वेशंस. सो ये तो आपने अभी हाइड्रोजन का हो गया, बट ऑक्सीजन का भी देखना है. ऑक्सीजन इज 1 एटम्स है, तो यानी b, इधर ऑक्सीजन यहाँ पे, दैट इज यहाँ O है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे D है, यानी 3D लिखना है. ये B इज इक्वल टू 3D. राइट, ये आपका हो गया फोर्थ इक्वेशन. देखिए यहाँ पे कौन सा लेटर्स बार बार रिपीट हो रहा है. B 2 बार है, A 2 बार है, राइट, D 2 बार है, राइट. D जो है 1, 2 एंड 3, राइट. D जो है ज़्यादा है, तो लेट कीप इट D इज इक्वल टू 1. लेट D इज इक्वल टू 1. अब D इज इक्वल टू 1 है, तो मेथड क्या सिखाया, राइट. फर्स्ट इक्वेशंस की मदद से आपको A भी मिल जाएगा और B भी मिल जाएगा. तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से अगर आपने 4A इज इक्वल टू D लिखा और D की जगह पे 1 लिखा, तो 4A इज इक्वल टू 1, यानी 4A इज इक्वल टू 1, यानी A इज इक्वल टू 1/4. अब उसके बाद फोर्थ इक्वेशंस की मदद से आप B ढूंढ लीजिए. फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन ये B इज इक्वल टू 3D है, और हमने D इज इक्वल टू 1 माना है, राइट. D इज इक्वल टू 1 माना है, राइट. तो आपको, राइट, ये जो है B 3 इंटू 1, यानी B इज इक्वल टू 3. देखिए B भी मिल गया है, राइट. अब आपको A मिल गया, B मिल गया. अब चाहिए क्या, C चाहिए. ओके, सो नाउ A इज इक्वल टू 1/4 है, B इज इक्वल टू 3 है, A इज इक्वल टू 1/4 है. तो अगर हमने यहाँ पे पुट किया तो हमें C भी मिल जाएगा. नहीं, देखिए जो फ्रॉम 2 इक्वेशन ये 3A इज इक्वल टू C है, और अगर मैं, राइट, A के जगह पे 1/4 डालता हूँ, ये जो A जो है यहाँ पे अगर मैं पुट किया 1/4 इज इक्वल टू C, यानी जो हमारा C है ये 3/4 मिला. सो ये आपके C के आंसर हो गए. सो देखिए A मिला, B मिला, C मिला. अब क्या, D, राइट. तो A भी मिल गया, B भी मिल गया, C भी मिल गया एंड D भी मिल गया. और आपने कितने लेटर्स माने हैं, A B C एंड D. डन. आगे तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट. तो अब आपको, राइट, A B C, राइट, एंड D ये वैल्यूज़ लीजिए और यहाँ पे पुट कर दीजिए, राइट. तो देखिए आपका A का आंसर क्या है, 1/4 है. सो देयरफॉर 1/4 एंड Al4C3 Al4C3 एंड BH2O. B क्या है, 3H2O. एंड फिर देखिए दैट इज आपको क्या है, दैट इज CH4. C कितना मिला है, 3/4 एंड C है, C इज 3/4 है, एंड देन CH4 है. So we take CH4. Next is D, AlOH3. अब ये D कितना है, D तो आपको पता ही है 1 है, तो keep it here 1. and AlOH whole thrice, AlOH whole thrice.
और देख लीजिए कहाँ है, यहाँ पे 4 है, तो यानी होल में 4 से आप मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, एलसीएम 4 का, यहाँ भी 4 है, 4 का एलसीएम 4 आता है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देयरफॉर आपका बैलेंस इक्वेशन Al4C3 मिला। यहाँ पे अगर आप 4 मल्टीप्लाई करें तो 4 3 ज़ा 12 H2O हो जाएगा, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3CH4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4AlOH होल थ्राइस हो जाएगा। सो दिस चेक कर लें कि एल्युमिनियम 4 है, एल्युमिनियम 4 है, कार्बन 3 है, कार्बन 3 है, 12 2 ज़ा 24 है, राइट, हाइड्रोजन, तो देखिए 4 3 ज़ा 12 एंड 4 3 ज़ा 12, हाइड्रोजन भी 24 है, 12 ऑक्सीजन है, और यहाँ भी 12 ऑक्सीजन है। काफ़ी बढ़िया था, राइट। होप सो ये आपने समझा होगा, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू। चल बच्चों, क्वेश्चन 6 समझते हैं। बैलेंसिंग का ये क्वेश्चन है। देखिए इसमें एक क्वेश्चन को मैं शॉर्ट ट्रिक मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। ये पुट A, दिस इज B, C, D एंड E। सी यहाँ पे जो मैग्नीज है, यहाँ भी मैग्नीज है, राइट, तो इट इज A एंड देन हेयर इज इक्वल टू C, वन इक्वेशन। एंड ऑक्सीजन अगर है तो यहाँ पे 2A, तो इधर ऑक्सीजन के लिए क्या है, ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे D है, राइट, बिकॉज इनके एक ही एटम्स हैं, तो 2A इज इक्वल टू D, सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट इज H, H है यहाँ पे B, तो इफ इट इज B तो रेस्ट H यहाँ पे है, दैट इज 2D, 2D, दिस इज थर्ड इक्वेशन। हेयर इज Cl, तो Cl के लिए आपको 1 एटम्स है, तो हेयर यू हैव टू टेक B। एंड व्हाट अबाउट राइट, क्लोरीन इन द राइट प्रोडक्ट साइड, हेयर इज C है, यहाँ पे 2 है, तो यानी दैट इज 2C इक्वल टू 2C। एंड व्हाट अबाउट हेयर दिस, तो 2E प्लस 2E, दिस इज योर टोटल फोर्थ इक्वेशन। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो देखना है कि कौन सा राइट रिपीट हो रहा है ज़्यादा। A इज 2 टाइम्स है, A इज 2 टाइम्स है, राइट, एंड व्हाट अबाउट B इज ऑल्सो 2 टाइम्स, राइट, C इज ऑल्सो 2 टाइम्स, D इज ऑल्सो 2 टाइम्स, राइट, E इज ओनली 1 टाइम्स। तो क्या ना E ही आप ले लें, बिकॉज A इज यहाँ भी है, तो लेट E इज इक्वल टू 1 लें। E इज इक्वल टू 1 अगर आप मेंशन करते हैं तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन A इज इक्वल टू C है, तो A एंड C बोथ विल बी 1। A एंड C 1 आ चुका है, तो D भी मिल जाएगा सेकेंड इक्वेशन से। तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन C 2A इज इक्वल टू D है, 2A इज इक्वल टू D है, और A अगर आपने 1 डाला तो 2 इंटू 1 D, यानी ओवरऑल D इज इक्वल टू 2। सो D आपको 2 मिला। तो फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन, अब देखिए आपको A, C एंड D मिल चुका है, A, C एंड D, राइट। तो नाउ B है एंड E आपको जानना है। तो देखिए B जो है, राइट, B आपका देखिए B जो है 2D है, राइट, D आपका 2 आया और B इज इक्वल टू 2D है, तो क्यों ना फ्रॉम थर्ड इक्वेशन B इज इक्वल टू 2D लिखें, और B हमारा 2 इंटू 2 यानी B आपका 4 आ जाए, राइट। सो देखिए आपको A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया, D मिल गया। अब क्या चाहिए, E। तो E के लिए देखेंगे इक्वेशन क्या बेस्ट हो सकता है, तो यहाँ हमारा सबसे अच्छा है, राइट, यही एक इक्वेशन है जिसमें E दिख रहा है। तो ये कुछ इक्वेशन नंबर 4 को राइट लेंगे हेल्प में। इक्वेशन राइट 4, इक्वेशन जो 4 है वो क्या है पहले लिखो, राइट, B इज इक्वल टू 2C, राइट, एंड प्लस 2E,
जो जो वैल्यूज हैं पुट कर दीजिए। बी के जगह पे 4 है, 4 पुट करें, राइट। सी के जगह पे 1 है, यानी 2 इंटू 1 एंड 2e, बिकॉज ई हमें पता करना है तो 2e लिखना है। ये आपका जो 2 है, 2 इंटू 1 2, ये इस साइड माइनस होगा, यानी 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2e। अब आपके पास इक्वेशन जो है 4 माइनस 2 दैट इज 2, तो यानी 2e की वैल्यू जो है वो मिला 2, यानी e की वैल्यू जो है वो हमें क्या मिलता है 2/2, द रिजल्ट इज 1, यानी e जो है ये हमें क्या मिला 1 मिला। तो आपको a b c d e ये सभी मिल चुके हैं। ये एक एक करके वैल्यूज को आप पुट करेंगे और आपको आंसर्स आ जाएगा। तो देखिए अभी हमारा ये क्या था, राइट। इस पे हम आएंगे MnO2 MnO2 के आगे क्या था A, और A हमें क्या मिला, राइट। A आपको मिला है ANC 1 है, तो कीप इट हियर 1। अब उसके बाद देखिए BHCl, राइट, HCl लिख लेते हैं, देखते हैं B क्या है। B आपका 4 है, तो पुट है 4, राइट। उसके बाद देखते हैं प्रोडक्ट क्या है, दैट इज CmNlCl2 MnLCl2 MnCl2, और इसके आगे क्या है C है, और C तो आपको पता ही है 1 है, तो कीप इट 1 है। 1 ना भी लिखे तो भी चलेगा, बट यहाँ शो करो, राइट 1, राइट। एंड उसके बाद DH2O, राइट। D क्या आया है, राइट। D देखिए D आपका 2 है, तो यानी 2H2O एंड द नेक्स्ट इज ECl2, नेक्स्ट इज ECl2 E क्या है 1 है, तो 1Cl2 दिस इज द राइट। आई थिंक कोई फ्रैक्शंस नहीं है, तो आई थिंक सही बैलेंस होगा। चेक कर लो। मैग्नीज इज 1, मैग्नीज इज 1, ऑक्सीजन इज 2, ऑक्सीजन इज 2, 4 is hydrogen, you will get here 4 hydrogen, right, 4 chlorine, you will get here 2 chlorine and 2 4 choline, so this is your balance equation। ये समझ में आ रहा है, राइट। ऐसे और भी हैं, राइट, नेक्स्ट आपको वीडियोज में बताता हूँ। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। बैलेंसिंग का एक कॉन्सेप्ट है। हियर इज A, हियर इज B, we put here C, put here D। so A Fe है, यहाँ पे Fe है, तो 2C and this A, यानी A is equal to 2C, A is equal to 2C, first equation। C sulfur 2A sulfur है, यहाँ पे सल्फर और है, yes 2 नहीं, it's not 2, it will be 1D because 1 atom है सल्फर के, तो सल्फर यहाँ पे ओनली 2A इज इक्वल टू D, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब आप Fe हो गया, सल्फर हो गया, Fe सल्फर 2 एटम्स, एक और एटम्स है ऑक्सीजन 3 एटम्स, तो 2B, राइट। यहाँ पे ऑक्सीजन देखते हैं क्या है, दैट इज 3C, right, so 3C, right, and here oxygen is 2, यहाँ पे D यानी 2D, okay, so this is your overall 3 equation। चेक कौन सा लेटेस्ट बार आया है, A 2 टाइम्स है, C भी 2 टाइम्स है, D है B 2 टाइम्स है, राइट, B है दैट इज 1 टाइम्स है। सो आप क्या माने, राइट, जो 2 टाइम्स का एवरेज ज़्यादा है तो किसे माने, एज को मान लेते हैं,
राइट। तो आपको ए मान लेंगे 1, तो ए भी मिल जाएगा, सी भी मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, सी मिल गया, तो आपको डी मिल जाएगा। अभी डी मिल जाएगा तो यहाँ ए बी एंड सी की वैल्यू डालिएगा। नहीं, अब आपको डी मिल चुका है तो सी और डी डालेंगे तो आपको बी मिल जाएगा। यही है बस तरीका, है ना। तो देखते हैं, दैट इज लेट ए इज इक्वल टू 1। अब ए इज इक्वल टू 1 लेते हैं या फिर सी इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो भी ठीक ही है, राइट। सी इज इक्वल टू 1 लिया, चलो सी इज इक्वल टू 1 लिया तो ए इज इक्वल टू तुरंत मिल जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट ए इज इक्वल टू 2c है, राइट। तो 2 इंटू 1 यानी 2, तो यानी ए का आंसर आपको 2 मिला। ए का आंसर 2 और सी का आंसर 1। तो ए का भी आंसर 2, तो आपको ये डी का भी आंसर्स मिल जाएगा, राइट। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन की मदद से 2a इज इक्वल टू डी, 2a इज इक्वल टू डी। और यहाँ पे अगर हमने 2 की वैल्यू पुट किया यहाँ, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू डी, यानी डी इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से आपको डी का भी आंसर मिल गया, ए मिल गया, सी मिल गया, डी मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, राइट। आपको बी चाहिए, तो फ्रॉम 3 इक्वेशंस जाना पड़ेगा, राइट। फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 क्या है वो पहले लिख लीजिए। 2b इज इक्वल टू 3c प्लस 2d, राइट। तो 2b इज इक्वल टू 3c प्लस 2d, 3c प्लस 2d। एंड अब यहाँ पे दैट इज सी एंड डी की वैल्यू पुट करेंगे, राइट। डी का वैल्यू 4 एंड सी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1, यानी 2b, सी का वैल्यू 1 एंड डी की वैल्यू क्या है, 4 है। डी की वैल्यू 4 है, यानी 2 इंटू 4। चेक करिए क्या आता है कैलकुलेशन। 3 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11, यानी 2b इज इक्वल टू 11, यानी b इज इक्वल टू 11/2। अब ये सभी वैल्यूज आप इसमें पुट करती जाइए। AFES2 है, AFES2 है, राइट। ए आपका क्या है ध्यान से देखिए, ए आपका 2 है, यानी 2FES2, देयरफॉर 2FES2। अब उसके बाद है BO2, बी आपका क्या मिला है, इधर देखिए, बी आपका 11/2 है, तो 11/2 एंड देन O2, O2 प्रोडक्ट क्या बनता है, देखिए CFE2O3। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 1 है, यानी 1FE2O3, 1FE2O3। अब उसके बाद देखिए DSO2, डी की वैल्यू क्या है वो आप देखें ध्यान से। डी की वैल्यू, बिकॉज DSO2 है और डी की वैल्यू 4 है, यानी 4SO2, 4SO2। अब आप देखिए यहाँ पे 2 है, होल में 2 मल्टीप्लाई करिए, ये 2 बन जाएगा 4FES2, ये बन गया 11O2, प्रोडक्ट आया। यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे ये हो जाएगा 2FE2O3, 4 जो है 2 से मल्टीप्लाई होके 8SO2। अब आप चेक कर लीजिए, 4Fe, 2 2 ज़ा 4Fe, 4 2 ज़ा 8 सल्फर, राइट, और 8 सल्फर, 11 2 ज़ा 22 ऑक्सीजन एंड 2 3 ज़ा 6, 8 2 ज़ा 16, है ना। तो देखिए, तो 22 है ना, सी 11 2 ज़ा 22 ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 2 3 ज़ा 6 एंड 8 2 ज़ा 16, राइट। कितने हुए, ऐड कर लो, कितना है, 6 + 6
12, 22, डन। सो दिस इज योर आंसर। होप सो आपने ये पसंद किया होगा, इसे अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बैलेंसिंग है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, सल्फर रिएक्ट विथ HNO3 गिव्स H2SO4 NO2 H2। इसे भी उसी मेथड से, शॉर्ट ट्रिक मेथड से कर रहे हैं। लेट बी A B C D and E ये मेंशन कर देना है। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये सल्फर इज 1 A है, सो कीप इट A। यहाँ पे सल्फर इज 1 है, right, and here is C है, so that is A is equal to C, one equation. And then next is B. B stands for hydrogen, right? B stands for hydrogen. Hydrogen is 1B, right, in the reactants part, but in the products part, that is here 2C, right, and here one hydrogen is 2E. This is the second equation. And next, see, this is for nitrogen. Nitrogen is B, right? Nitrogen, because one atoms है, so that is B. And what about nitrogen? Nitrogen here is D. So that's why it is that is D, right? Because no more nitrogen here, so that is D. That is the third equation. Now the move on the fourth equation, that is oxygen, that is 3B. Oxygen is 3B in the reactants part. So what about the product of oxygen? So that is the 4C, right, and here will be 2D, right, and here it will be only 1E. So this is total fourth equation. यहाँ पे देखिए कि जो B है ये टोटल फोर्थ इक्वेशन में भी है, थर्ड में भी है एंड सेकंड में भी है। तो लेट बी B इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं। अगर B इज इक्वल टू 1 माना तो थर्ड इक्वेशन की मदद से देखें तो B इज इक्वल टू D है, तो B और D भी आपका 1 हो गया। अब देखिए B भी आपका 1, D भी आपका 1 है, राइट। तो अब हमें बच सके हैं क्या, राइट, B और D तो मिल चुके हैं। अब आपके दैट इज A बाकी है, C बाकी है, राइट, D बाकी और E बाकी है, राइट। तो इक्वेशंस अब क्या लेंगे ताकि हमें काफ़ी इजीली आंसर्स आ जाए। तो अगर ऐसे इक्वेशंस लें जैसे A इज इक्वल टू C है, तो फर्स्ट इक्वेशंस तो लेंगे, तो वहाँ पे आपके पास B है और सिर्फ D है, तो फर्स्ट इक्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम सेकेंड इक्वेशन में दैट इज़ B की वैल्यू डाल दें दैट इज़ 1, तो हमारा C और E के रिस्पेक्ट में एक इक्वेशन आ जाएगा। और ठीक वैसे ही अगर हमने दैट इज़ यहाँ पे D की वैल्यू पुट कर दिया, राइट, B की वैल्यू पुट कर दिया, तो C और E के रिस्पेक्ट में भी एक इक्वेशन आ जाएगा। तो यानी हमें दैट इज़ एक दो लीनियर इक्वेशंस बनेंगे इन द वेरिएबल ऑफ C एंड E, तो उससे भी ये सॉल्व हो सकता है। तो चेक, सो मदद लेते हैं दैट इज़ इक्वेशन नंबर 2 का। तो क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या है, देखिए B इज इक्वल टू 2C प्लस 2E। अब देखिए यहाँ पे अगर आपने दैट इज B आपने 1 डाला, बिकॉज B आपका 1 है, राइट, B आपका 1 है, राइट, ठीक है। तो B आपका 1 है, तो यहाँ पे 2C प्लस 2E, 2 कॉमन ले लेते हैं, राइट। 2 अगर कॉमन ले लें तो 1/2 इधर आएगा और C प्लस E, ये एक आपका इक्वेशंस आ गया C प्लस E में, ठीक है। C प्लस E में एक इक्वेशन है। अब इक्वेशन नंबर 4 की मदद लेते हैं, राइट, इक्वेशन नंबर 4 की मदद लेते हैं फ्रॉम 4th इक्वेशन में आ जाइए। तो 4th इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, तो क्या लिखा है पहले वो लिख दीजिए, 3B इक्वल टू 4C, 3B इक्वल टू 4C प्लस 2D प्लस E। अब C और E के रिस्पेक्ट में इसे भी इक्वेशंस बना ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और C और E के जगह पे 1/2 डाल देंगे, है ना। देख,
तो अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपके पास जो वैल्यू है b का वैल्यू यहाँ पे आपका b हमने माना है ना, b इज़ 1 है, तो यानी 3 इंटू 1 एंड उसके बाद आपको ये रहा 4c, राइट। d जो है आपका 1 है, 2 इंटू 1, राइट, और ये रहा इस e। अब देखिए, राइट, ये आपका क्या दिख रहा है 2, तो यानी 3 इधर, राइट, 2 को इधर ले लीजिए, 3 माइनस 2 इधर आया 4c प्लस e, 3 माइनस 2 इज 1 यानी 4c प्लस e। अब देखिए 4c प्लस e इज इक्वल टू 1 है 4c प्लस e इज इक्वल टू 1 है। और आपका भी एक इक्वेशन देखिए c प्लस e इज इक्वल टू 1/2 है, और यहाँ पे 4c प्लस e, तो आसान ये रहेगा कि e के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशंस को अगर हम बदल दें तो ये 1/2 माइनस c इज इक्वल टू e, एक ये इक्वेशन यहाँ से बनाया। अब ये e के रिस्पेक्ट में जो 1/2 माइनस c है यहाँ पे पुट किया जा सकता है, राइट। ये e के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम पुट करेंगे यानी 1 है, राइट, ये 4c है, और ये e के प्लेस पे, राइट, ये हम लिख सकते हैं 1/2 एंड माइनस c। अब ये 1/2 माइनस c जो है, राइट, ये 1/2 आप इधर भेज दें, राइट, यानी 1 माइनस 1/2 पुट कर दें इधर, और 4c माइनस c, 4c माइनस c, सो यहाँ पे 2 माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2, यहाँ 4c माइनस c, that will be what, 3c, 2 minus 1 that will be 1/2 is equal to 3c, तो 3c is equal to 1/2, तो c कितना आएगा, तो देखिए 3c is equal to 1/2, 3c is equal to 1/2, then c is equal to 1/2 into 3, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी 1/6, सो c का आंसर 1/6 आ गया। तो c का आंसर भी 1/6 आ गया है। तो जब c का आंसर आ गया तो आपका एक भी 1/6 है, राइट। फ्रॉम फर्स्ट a इज इक्वल टू c यानी 1/6। अब आप देखेंगे कि बहुत चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं, क्लियर पिक्चर्स हैं। a इज़ 1/6 है, राइट, और आपका जो b है ये 1 है, b इज़ 1 है, राइट, a मिला b मिला। अब c जो है ये 1/6 है, a b c, और क्या चाहिए d देख लीजिए, d क्या है, d भी 1 है, राइट। बहुत आसान है, बहुत आसान है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब मिलता है, राइट। अब उसके बाद a b c एंड d है ना। अब ये देखिए e भी इज़ अननोन है, क्योंकि अभी हमने e नहीं पता किया है। e के रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ पे बाना है, राइट, तो यहाँ पे वैल्यू आप ढूंढ सकते हैं, राइट, a b c d। अब ये e के लिए, राइट, e के लिए आप क्या करिए 1/2 माइनस c कर दीजिए, 1/2 माइनस c क्या है, ध्यान से देखिए, c इज़ 1/6 है, यानी 1/2 माइनस 1/6, 2 एंड 6 का एलसीएम 6 आता है, तो यानी 2 3 जा 6 यानी 3 आएगा, यहाँ पे 1 यानी 3 माइनस 1 यानी 2/6 यानी 1/3 यानी 1/3। सो दिस इज योर e वैल्यू, e इज़ 1/3। अब ये सभी वैल्यूज़ आप एक एक करके आप वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, आंसर्स आपके सामने आ जाएगा। तो राइट, इक्वेशन क्या था वो आप पहले लिख डालिए, दैट इज s है, s के आगे a है, s है, s के आगे a है, तो a आपका क्या है 1/6 यानी 1/6 इंटू
एस, ठीक है। उसके बाद आपका BHNO3 है, BHNO3 है, एंड जो B है ये आपका B जो है 1 है, यानी 1HNO3 है। अब ये हमें प्रोडक्ट क्या देते हैं वो देखते हैं। प्रोडक्ट जो है ये कुछ है CH2SO4, 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 C क्या है, C क्या है, C पे नोटिस करें तो C इज 1/6 है, 1/6 H2SO4, राइट, 1/6 H2SO4, DNO2, DNO2। अब आपको देखेंगे कि D आपका क्या है, राइट। तो D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू 1 है, तो 1 ही नोटिस करें। और DNO2 है यानी 1NO2। अब 1N2 आ गया, राइट। नेक्स्ट इज EH2O, EH2O, E का आंसर है 1/3, 1/3, एंड H2O, राइट। सो 6 and 3 कैल्शियम वही 6 है, 6 है। देन ओवरऑल आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा होल द पार्ट में। तो यहाँ पे राइट ये आपका जो इक्वेशन है 6 से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये S हो जाएगा, राइट। यहाँ पे 6 आएगा तो 6HNO3 आ जाएगा, राइट। ये यहाँ पे 6HNO3, 6HNO3 प्रोडक्ट, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई सभी में करना, यहाँ पे 6 तो कट जाएगा, नीचे फ्रैक्शन का 6 तो H2SO4, तो ये विल राइट हियर H2SO4, राइट। एंड देन यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई होगा तो 6NO2, 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 एंड यहाँ पे राइट 1/3 है, राइट। और 1/3 ध्यान से, अगर आपको पता है कि दैट इज अगर ये 1/3 है और यहाँ अगर 6 मल्टीप्लाई हो तो वी टेक हियर 2, तो वी टेक 2H2O, 2H2O, 2H2O। अब ज़रा चेक कर लें कि बैलेंसिंग पूरा है या नहीं। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, हाइड्रोजन 6 है, 6 3 18 है, 6 3 18 है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 है, राइट, 2 है, एंड 2 2 4, तो ओ नो आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इज 6 ना, 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 2 2 4, 6 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन इज 1, नाइट्रोजन इज 6 ना, 6 नाइट्रोजन, तो 6 नाइट्रोजन। नेक्स्ट ऑक्सीजन 6 3 18, तो यहाँ पे है 4 एंड 6 2 12, so 4 6 2 12 and here is 2, कितने हो गए, 2 2 4 4 4 18 हुए ना, राइट। 18 हाइड्रोजन 18 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 18 और यहाँ भी ऑक्सीजन 18, so oxygen is also balanced. So this is your complete balanced equation of this interesting question. I hope so. इसे आपने पसंद किया होगा, इसे आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज मैं एक और क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ बैलेंसिंग का बाय शॉर्ट ट्रिक मेथड की मदद से, विद द हेल्प ऑफ दिस ABC and D। इसकी मदद से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ, राइट। इसको आप बैलेंसिंग कैसे करते हैं देखिए। स्टार्टिंग का मेथड से ये है कि आप ये सभी जो आपको कंपाउंड दिख रहे हैं सबके आगे आप ये जो लेटर्स हैं A B C and D ये आप लगाइए। A B लगाया,
सी लगाया एंड यहाँ पे आपने डी मेंशन किया। अब देखिए कितने सारे एलिमेंट्स है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। तो जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ऑक्सीजन्स आपको बनाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट, कैल्शियम यहाँ पे एक ही एटम्स हैं, तो ए के साथ यहाँ पे इक्वेशन ए बना। राइट, ये ए वन एटम्स है, इसलिए वन एटम्स ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए होगा। अब देखते हैं क्या कैल्शियम और भी हैं क्या। राइट, रिएक्टेंट साइड नहीं है। चलिए प्रोडक्ट साइड देखते हैं। प्रोडक्ट साइड में कैल्शियम है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे दैट इज वन एटम है कैल्शियम का, इसलिए वन एटम्स है तो वन इस सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इक्वेशन आपका सी ही रहेगा, इसलिए ए इज इक्वल टू सी। ए की इक्वेशन आपके पास आ चुका है। अब आप देखिए, राइट, ये ऑक्सीजन यहाँ पे दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे ये क्या है, ए है, और यहाँ पे ये जो 2 है ये ऑक्सीजन के लिए भी है, तो यानी 2A आपको लेना पड़ेगा। यानी नेक्स्ट इक्वेशंस में राइट आपका 2 फॉर दिस ऑक्सीजन एटम्स एंड यहाँ पे A है, इसलिए 2 जो है इस A के साथ मल्टीप्लाई होगा। राइट, उसके बाद हम ये देखेंगे कि और है क्या ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमें यहाँ दिखा 3, लेकिन यहाँ B है, तो यानी 3B भी हो जाएगा। राइट, दिस इज 3B। सो ये हो गया रिएक्टेंट्स पार्ट। अब ठीक वैसे ही प्रोडक्ट पार्ट में आ जाइए। प्रोडक्ट पार्ट में देखिए कि ऑक्सीजन की बात हम कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन पे फोकस करेंगे, दिखा यहाँ पे, और ये 2 है, तो 2 3 जा 6, 2 into 3 6 एटम्स ऑक्सीजन के, और यहाँ पे C है, C है यानी 6C लिखना पड़ेगा। 2 3 जा 6 और ये C है तो 6C, तो इक्वल टू देना है बिकॉज आप प्रोडक्ट पे आप आ रहे हैं, तो इसलिए आप ये रिएक्टेंट्स हो चुका है तो पुट इक्वल टू साइन एंड देन 6C। ये हो गया आपका ऑक्सीजन। और भी ऑक्सीजन है क्या, है, यहाँ भी है, तो ये ऑक्सीजन के एक ही एटम्स हैं, ये D है, तो कीप इट D। तो दिस इज D, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब उसके बाद आपका 2 इक्वेशन बन चुका है। राइट, ऑक्सीजन का हो चुका है। नाउ मूव ऑन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पे आते हैं, तो यहाँ पे A है, यहाँ पे ये 2 है, तो यानी 2A, राइट। एंड नेक्स्ट हियर ये जो है हाइड्रोजन ही है, तो यानी दैट हाइड्रोजन इज B, और यहाँ पे 1 एटम है, तो दैट विल बी प्लस B। हाइड्रोजन इज ओवर, पुट इक्वल टू, चेक हियर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, दैट इज 2D इक्वल टू 2D। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। सो नाउ द नेक्स्ट, हाइड्रोजन इज ओवर, हाइड्रोजन यहाँ आ चुका है। अब हमारा काम है नाइट्रोजन पे फोकस करना, बिकॉज नाइट्रोजन तो नहीं लिया है, तो नाइट्रोजन के साथ यहाँ देखिए एक एटम है, यहाँ पे B है, तो दैट विल बी B, राइट। ओके, नेक्स्ट इधर चेक करिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पे है बट यहाँ पे N, यहाँ 2 यानी 2C, यानी इक्वल टू B इज इक्वल टू 2C, राइट। B इज इक्वल टू, बिकॉज नाइट्रोजन देखिए ना यहाँ पे 2 है, 2 एटम्स हैं, यहाँ पे C है, तो यानी इज इक्वल टू 2C। और है क्या नाइट्रोजन, नहीं है, देखिए। तो यानी मैंने ओवरऑल 4 इक्वेशन बता दिया, राइट। और देखिए आपको 4 इक्वेशन बता दिया, बिकॉज कैल्शियम एक एटम, ऑक्सीजन एक एटम, हाइड्रोजन एक एटम, 3 हो गए। नहीं, एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, राइट, और नाइट्रोजन, 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 इक्वेशन बनेंगे। 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, राइट, एंड दिस 4, इसलिए 4 इक्वेशन। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो आसान तरीका ये है कि जो लेटर्स ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उसे आपको 1 कंसीडर करना है। तो आप ये देखिए कि A है यहाँ, A है यहाँ, A है यहाँ, यानी 3 टाइम्स A रिपीट तो हो रहा है, राइट। B की बात देखें तो ये भी 3 बार रिपीट हो रहा है, राइट। और D की बात देखें तो ये D है, ये C है, तो ज़्यादा बेटर है A एंड B को लेना। तो अब मैं A लूँ या B लूँ, अगर मैं A 1 लेता हूँ तो मुझे C भी मिल जाएगा, तो ज़्यादा अच्छा है A मान लें। तो लेट A इज इक्वल टू 1। अभी आपने A इज इक्वल टू 1 माना, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आप देखिए
आपके पास A इज इक्वल टू C है, तो यानी आपका ये C भी हमें 1 मिल गया। अब चलिए A और C मिल चुका है, अब हमें कुछ इस तरह से काम करना है कि हमें B भी मिल जाए। तो हम ये फोर्थ इक्वेशन ले लेते हैं, B इज इक्वल टू 2C है, नहीं, क्योंकि तो इससे हमें B भी मिल जाएगा। तो फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन देखिए, B इज इक्वल टू 2C है। अगर मैंने ये C की वैल्यू यहाँ पे पुट किया 2 इंटू 1 दैट इज 2, सो देयरफॉर B की वैल्यू है 2। अब हमें B भी 2 मिला, A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया। अब क्या चाहिए, राइट, अब हमें राइट A B एंड C मिल चुका है, राइट, यानी A मिल चुका है, B मिल चुका है, C मिल चुका है। अब बचा आपका D। तो D के रिस्पेक्ट में इक्वेशन देख लीजिए यहाँ पे, राइट, A और ये B, क्योंकि अगर हमने A और ये B की वैल्यू डाल दिया, A और ये B की वैल्यू डाल दिया इसमें, तो मुझे D भी मिल जाएगा ना। तो चलिए इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 बहुत आसान है, बहुत आसान है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 जो है 2A प्लस B इज इक्वल टू 2D, 2A प्लस B 2A प्लस B इक्वल टू 2D। यहाँ पे आपको पता है कि A और B की वैल्यू पुट करना है। अब आपको ये देखना है कि A क्या है, 1 है, B क्या है, 2 है। तो A की जगह पे 1 और B की जगह पे 2 डालना है। A की जगह पे मुझे 1 डालना है और B की जगह पे 2 डालना है, यही है ना। एक वापस कंफर्म कर लो, A की जगह पे 1, B की जगह पे 2 डालना है। तो हमने पुट कर दिया है, नहीं, और इज इक्वल टू 2D है। तब देखिए यहाँ पे आएगा 2, ये आया 2, ये है 2D, सो हेयर इज 4, हेयर इज 2D, यानी 2D इज इक्वल टू 4, यानी D इज इक्वल टू 4/2 यानी 2, यानी देयरफॉर हमें D मिल गया 2। अब सभी वैल्यूज मिल चुके हैं, तो एक एक करके आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए A B C एंड D की जगह पे। इक्वेशन तुरंत आपके सामने है। सो हमारे पास इक्वेशन क्या था, ACOH होल 2, पहले ये लिखो, देयरफॉर हमारा A क्या है, ये चलो पुट करते हुए चलते हैं। A इज 1 है, तो यानी 1 है, CAOH होल ट्वाइस, CAOH होल ट्वाइस। आगे बढ़िए, नेक्स्ट इज BHNO3, तो B भी देख लें क्या होता है। B इज 2 है, यानी 2HNO3, 2HNO3। नेक्स्ट CaNO3 होल ट्वाइस, यानी CaNO3 होल ट्वाइस, ये है। और आपका C का वैल्यू क्या है, दैट इज 1 है, कीप इट हियर 1, नहीं, एंड इट इज DH2O। तो D क्या है, अभी हमें मिला है, D की वैल्यू है 2, यानी 2H2O, 2H2O। बैलेंस देख लीजिए, फ्रैक्शन तो है ही नहीं, तो फटाफट चेक कर लें। 1 कैल्शियम। ऑक्सीजन देख लीजिए कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे मुझे दिखा 2, राइट, और यहाँ पे हमें ऑक्सीजन 2 3 6, 6 + 2 8 ऑक्सीजन यहाँ पे इधर 8 है। इधर ऑक्सीजन चेक कर लो, 2 3 6, 6 + 2 8, इधर भी ऑक्सीजन 8 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन का बाद बैलेंस। अब बारी राइट हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 and 2, 4 हाइड्रोजन, देखो ना, ये 2 और ये 2H, यानी टोटल आ गए 4 हाइड्रोजन। इधर देखिए कितने हाइड्रोजन 2 2 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस। अब उसके बाद हाइड्रोजन के बाद आपका बच गया कितना, कौन बचा, नाइट्रोजन कितना है, 2 नाइट्रोजन। तो क्या इधर
नाइट्रोजन यहाँ पे जो 2 है ये स्टैंड फॉर दिस 2 ऑल्सो ना, यहाँ इसके लिए नाइट्रोजन ये जो 2 है नाइट्रोजन एटम्स को भी तो काउंट करेगा, तो 2 एटम्स नाइट्रोजन, 2 एटम्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑल्सो बैलेंस, तो दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन। आई होप सो ये आपने समझा होगा, राइट। इसको आप शेयर करें सो दैट आपके और भी जो फ्रेंड्स हैं इसको अच्छे से समझ सकें। थैंक यू। हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दैट इज स्टैंडर्ड 10th CBSE का बैलेंसिंग है। मेथड यूज कर रहे हैं ABCD शॉर्ट ट्रिक मेथड है, राइट। इस मेथड से राइट आपने मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, राइट। अब आपको मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन आप इस मेथड से समझ रहे हो उस क्वेश्चन को आप भी खुद से राइट राइटिंग करो, राइट। जैसे ये क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप भी इसको आपको क्या करना है, इसको राइट पॉज करके इस वीडियोस को आपको पहले खुद से इसको कर लेने हैं, और आप ये देखो कि आपका जो आंसर्स है और मेरे जो आंसर्स के स्टेप्स है अगर टैली हो रहा है तो समझो कि अब आपको भी बैलेंसिंग करना इस मेथड से आ गया। ऐसा नहीं कि आप ये सारे वीडियोज को सिर्फ देखो, आप भी खुद से राइटिंग करो, तब आपको ये जो मेथड है आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं ये इस वीडियो को अच्छे से। तो यहाँ पे देखो आपको मैं बता रहा हूँ कि जो मेथड है इसमें जो लेटर्स हैं वो एक एक करके आप पुट करते जाइए, A B C एंड D। कितने का एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी 1 2 3 ही एलिमेंट्स हैं, यानी 3 इक्वेशंस बनेंगे। तो देखिए 4A राइट, कार्बन इधर, क्या इधर और कार्बन, यस है, तो यहाँ पे 1 एटम है इसलिए 4A इज इक्वल टू C, 1 इक्वेशन। नाउ मूव ऑन हाइड्रोजन, 10A because this is 10 and this is A, तो 10A हाइड्रोजन, तो इधर हाइड्रोजन है यस 2D इक्वल टू 2D, इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट इट्स ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या लेना है, दैट इज 2B। इधर ऑक्सीजन है, इधर है, तो यानी यहाँ पे 2C एंड हेयर इज ऑल्सो ऑक्सीजन 1 एटम बट हेयर इज D, तो हमें प्लस D लिखना है। दिस इज जो 3 इक्वेशन। अब तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो। कौन सा लेटर्स बार बार रिपीट है, A 2 बार है, दैट इज D 2 बार है, राइट। तो बेटर है A मानो ज़्यादा अच्छा, इससे A और C दोनों मिल जाएगा तुरंत। लेट A इज इक्वल टू 1, राइट। देन आपका अगर A 1 है देन फ्रॉम फर्स्ट देखो 4A इज इक्वल टू C है, तो देयरफॉर आपका जो C है 4 इंटू 1 यानी 4, यानी C का आंसर मिला हमें 4। ये मिला A, देखो A मिल गया, C मिल गया। अब कौन सा लेटर्स बचे, A B C एंड D, 2 मिल गए, 2 और बाकी है। तो अब देखो A मिल चुका है, C मिल चुका है, तो A मिल गया, C मिल गया। तो अगर A और C मिल चुका है तो क्यों ना अगर हमने यहाँ पुट किया तो हमें D भी मिल जाएगा, राइट। तो फ्रॉम टू देखो 10A इक्वल टू 2D, राइट। A की वैल्यू 1 डालो, 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 2D, यानी D इज इक्वल टू व्हाट 5। इतना तो समझ में आ ही चुका है, D इज इक्वल टू 5। अब D 5 आया, राइट। तो अब कौन सा बचा है बच्चे, दैट इज A मिला, C मिला, D मिला। ऑब्वियसली आपको लग रहा होगा कि B इज पेंडिंग, तो B के रिस्पेक्ट में इक्वेशन कहाँ है, यहाँ ओके, ये बस यही एक इक्वेशन है। तो वी टेक द हेल्प ऑफ थर्ड इक्वेशन। फ्रॉम थर्ड व्हाट इज द थर्ड इक्वेशन, राइट। 2B इक्वल टू 2C प्लस D, 2B इक्वल टू 2C प्लस D, 2C प्लस D। यहाँ पे क्या करना है, दैट इज C और D की वैल्यू, C की वैल्यू, D की वैल्यू। C की वैल्यू 4 है, 2 इंटू 4 एंड D की वैल्यू 5 है। देखो 2B, ये 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 5 कितने 13, यानी 2B इज इक्वल टू 13, तो B इज इक्वल टू 13/2। इज इट करेक्ट, नथिंग, यस। सो B इज इक्वल टू 13/2। अब ये सभी जो लेटर्स की जो वैल्यूज आए हैं ये आप एक एक करके
यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर मिलता चला जाएगा। तो देयरफॉर जो आंसर्स हैं वो हैं C4H10, बट C4H10 तो हमने लिखा, लेकिन उसके आगे क्या है, A है। A का आंसर क्या मिला हमें, 1 है, तो कीप इट 1 देयर। नाउ द नेक्स्ट वन इज BO2, राइट। तो B भी देख लो क्या है, व्हाट इज B? B इज 13/2, 13/2, 13/2 O2। प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बन रहा है CCO2, और C क्या है, ध्यान से देखो, C इज 4, यानी 4CO2 लिख सकते हैं। ये आया C इज 4, और यहाँ पे देखो CO2 यानी 4CO2, 4CO2। फिर देखो DH2O, D क्या है, D क्या है, D इज 5, यानी मैं D अगर 5 है तो मैं लिख सकता हूँ ना 5H2O, लिखने जा रहा हूँ 5H2O, 5H2O। यस, नाउ डन। हमने लेटर्स की वैल्यू पुट कर दी। अब देखा कि कौन, कहीं फ्रैक्शन तो है क्या, यस 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 यस, यहाँ पे फ्रैक्शन दिखा। अगर फ्रैक्शन दिखा तो देखो फ्रैक्शन के नीचे क्या है, 2 है, 2 से होल पार्ट में मल्टीप्लाई कर दो, राइट, रिएक्टेंट्स पार्ट में भी एंड प्रोडक्ट्स पार्ट में भी, राइट। जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होता है तो C4H10, यहाँ पे 13O2, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, 8CO2, ये क्या बन जाएगा, 10H2O। सो दिस इज योर आंसर। आप कंफर्म करने के लिए चेक कर लो, कार्बन कितने, 8 कार्बन, 4 तो हो गया, व्हाट इज इट नाउ, 2 and 10, हाइड्रोजन इज 20, here हाइड्रोजन इज 20, yes, 10 2 20, 13 2 26, 18 2 16, 16 plus 10 26, done। हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैलेंस कंप्लीट, राइट। होप सो आप ये भी समझ चुके हैं, राइट। तो इस मैथड्स को करते हुए ओवरऑल आपने 10 क्वेश्चंस के अराउंड देखे हैं, राइट। अभी मैं एक आपको और भी कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो आपको एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, राइट, बैलेंसिंग वाले, राइट, अराउंड 7 क्वेश्चंस, वो भी आपके एनसीईआरटी के मैं आपको बता देता हूँ इसी मैथड की मदद से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।